नमस्कार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा में और ये सहरसा नगर निगम क्षेत्र का बैजनाथपुर वार्ड नंबर 23। जैसा कि आप सभी को हम लोगों ने जानकारी दिया था कि यहाँ पर जो है पैक्स का चुनाव होना था। पैक्स का चुनाव हो भी गया और चुनाव का परिणाम भी आया, सारा चीज़ हुआ। अरविंद यादव जो कि सौर बाजार के व्यापार मंडल के अध्यक्ष, बैजनाथपुर पैक्स अध्यक्ष के पद पर चुनाव जीते। उनके बाद जो है तमाम लोग जो है खुशी में अपना सारा जगह घूमे फिरे। उसके बाद जो है इनके ऊपर बैजनाथपुर वार्ड नंबर 23 में पल्लवी किन्नर का घर है और उनके घर पर गोली चलाने का आरोप जो है इन लोगों पर लगा है। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिर इस आरोप में कितना सच्चाई है और क्या कुछ वजह है जो इस तरीके का घटना जो है सामने आया है और इस पर इन लोगों पे केस भी हुआ है। क्या कुछ मामला है? देख रहे हैं कि आप लोग पूरा मतलब परेशान हैं, बोल रहे हैं कि जी, सब हो गया है। 20 तारीख को हम लोग का चुनाव थे। चुनाव में जीत होने के बाद जी। साजिश के तहत पल्लवी जो है अपने घर से पे गोली चलवाए और हम लोग तीनों आदमी का नाम दर्ज करवा दिए। पल्लवी यानी पल्लवी जो है आलोक का सपोर्टर थे। सुबह में वो रुपया बांट रहे थे, 1000 रुपया, लस्सी पिला रहे थे वोटर को, एक पर्ची और मंदिर में क्रिया खिला रहे थे। उसका विरोध अर्जुन जी किए। विरोध करने के बाद जो है हम लोग भी गए, शांत करके माहौल हम लोग चले आए। पैसा मत बांटिए, चुनाव का समय है, अगर आपको बांटना है तो 12 बजे के बाद बांटिएगा। तो साजिश के तहत उस शाम में जो है दिन में ही उम्मीदवार हमको बोल दिए जो आप पे केस होगा। प्रतिद्वंदी जो आलोक कुमार थे 2 से 3 बजे के बीच में ही बोले आप पे केस होगा, आप इस फेरफार में, हमारे देहात के फेरफार में मत रहिए। वो दिन में ही चैलेंज कर दिए थे और शाम में जब जीत होने के बाद जो है फायरिंग करवा के हम लोग पे केस करवा दिए। जिस वक्त वो घटना दर्शाई है, केस की है, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम उस वक्त जो है सौर बाजार से बैजनाथपुर घुसे थे। मतलब जितना भी ये मतदाता था उन लोगों से मिल रहे थे? मतदाता से मिल रहे थे, लगभग 150-200 आदमी हम लोग के साथ सपोर्टर हमारा ब्लॉक से हम लोग आ रहे थे। यानी ये जो आरोप है, ये आरोप सरपट बेबुनियाद है, साजिश के तहत वो सब। क्या मांग करते हैं जिला के बढ़िया पुलिस पदाधिकारी से? बढ़िया पदाधिकारी से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से हम यही आग्रह करेंगे, इसको निष्पक्ष जांच किया जाए, जो दोषी है उसको जो 420 में फंसाया जाए। देखिए, यह बैजनाथपुर के पैक्स अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार। इनका साफ कहना है जो दोषी है उस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए और निर्दोष जो है उसको दोष मुक्त करना चाहिए। हमारा भी मांग है सहरसा के बढ़िया पुलिस पदाधिकारी से, पुलिस आरक्षी महोदय से, एसपी साहब से कि जो निर्दोष है उसको फंसाना नहीं है, जो दोषी है उसको बचाना नहीं है, चाहे वो जो भी हो। ये लोग भी ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जो जैसा हुआ है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर क्या कुछ है, कौन लोग संलिप्त हैं और कैसे उसके घर पर गोली चला और कौन इसके जो है मतलब साजिश करता है। बाकी यही तीनों लोग हैं जिन पर जो है आरोप लगा है और इन्हीं लोगों का जो है आरोप में नाम भी है, इन्हीं लोगों पर केस भी हुआ है। इन लोगों से भी जानते हैं क्या सही बात है आप लोग गोली चलाए हैं? 100% गलत बात है। ये चुनावी जुमला वही रणनीति बना के हम लोग को फंसाया जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं, एसपी साहब से, डीएम साहब से, थाना प्रभारी से चाहते हैं इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। हम लोग अगर गलत हैं तो गलत को बख्शा नहीं जाए। कौन है, कौन गलत है? आप लोग का साफ कहना है जो दोषी है वो बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। हमारा यही कहना है। आप लोगों पे कभी आपराधिक कोई घटना कभी तक आज तक वार्ड नंबर बैजनाथपुर 5 नंबर 23 में कितनों भी क्या चुनावी जुमला कुछ हुआ, लेकिन आज तक गोली नहीं चला है। प्रथम बार गोली चली है, कहाँ से आया है? कितनों हम लोग को दियादी मैटर में कहीं पर कुछ हुआ, लेकिन आज तक इस सवाल कभी नहीं आया। आप लोगों कभी नहीं है, कोई अपराधी इतिहास नहीं है। आवेदन तक भी नहीं पड़े हैं, अभी नहीं पड़ा। अभी नहीं, पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार ऐसा हुआ है। कितने दिनों से राजनीतिक में आप हैं? हम लगभग 2014 से राजनीति में हैं। यानी 10-15 साल से आप? हाँ, लगभग 15 साल हो गए। पहली बार इस तरीके का घटना हुआ? पहली बार इस तरह के साजिश की तरफ फंसाया जा रहा है। बाकी आप देख रहे हैं ये भी इनके साथ थे, इनसे भी बात करते हैं। अर्जुन जी हैं, क्या कहेंगे आप भी? मतलब गोली चलाने में आपका भी नाम है, सही में गोली चलाए हैं आप लोग? अगर कोई कह दे गोली चलाया है, अगर ऐसा ही होता है तो कोई अपने घर पर अपने से गोली चला लेगा, कह देगा फलने चला दिया। क्या ये बात सही है? हो सकता है, उसका कोई सबूत होना चाहिए ना। वैसे कहने से कैसे हो जाएगा? तो फिर थाना में केस जो दर्ज हुआ? थाना में केस दर्ज हुआ है। चुनाव के दिन मॉर्निंग में पल्लवी दी पैसा बांट रही थी, जिसको पल्लवी किन्नर के नाम से जानते हैं लोग। वो जो है पैसा बांट रही थी, लोग को लस्सी पिला रही थी, वोटर को। मतलब ऋषिदेव टोला का जो था, ऋषिदेव सब
उसी होकर रास्ता है, उसके घर के आगे से रास्ता है, मतलब 1 किलोमीटर घर पर जाता है बूथ तक का। तो उसी के घर होके पैदल आ रहा था सब ऋषिदेव सब। तो वो क्या कर रही थी, सबको अंदर बुला रही थी, लस्सी पिला के उसको जो है पेमेंट कर रही थी वोट पर, और बोल रही थी तुम लोग जो है मोती के माला पर नहीं बल्कि ब्लैक बोर्ड छाप आलोक कुमार का है, उसको तुम लोगों को वोट करना है, तुम लोग क्रिया खाओ माँ काली के मंदिर में जो उसको दोगी। तो उन लोग को कसम को पर्ची के साथ विदा कर रही थी। इसी पर जो उसी में से कोई मतदाता था हम लोगों का था सपोर्टर, उन्होंने फ़ोन किया, हम तो बोला जी देखिए ना यहाँ पर पल्लवी दी जो है पैसा दे रही है। हम बोले कितना दे रही है? बोला जो 1,000 दे रही है। बोले और? बोला लस्सी पिला रही है। हम बोले ठीक है हम लोग देखते हैं। तो हम वहाँ पर अकेले गए, तभी हम देखे तो वहाँ पर सही में लोग अंदर में था, तो हम अंदर घुसे तो वहाँ पर पर्ची रखल था टेबल पर। हम बोले आप क्या कर रहे हैं, इस तरह का काहे कर रहे हैं, माहौल काहे ख़राब कर रहे हैं? आज चुनाव है, चुनाव के दिन में आपका घर ही बीच पाँक में है, आप जो है मान लीजिए गरीब वोटर जा रहा है, कोई कैंडिडेट अच्छा जीतेगा, आप पैसा दे के उसको बहका रहे हैं, तो बहकाइए मत, आज चुनाव है होने दीजिए। वो बोली जो हम सेवा करते हैं, हम सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हम बोले जो उनका घर मेरे घर के आगे में ही है, 200-300 मीटर आगे। हाँ, तो हम बोले आप जो सेवा यहाँ करते हैं तो क्या हम आपको सहयोग नहीं करते हैं? आप तो उसका सपोर्ट भी करते थे। हाँ, लगातार उसका मेला लगता था तो हम जो है उसका दाहिना हाथ बन के रहते थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन उनके माइंड में था आलोक कुमार को जिताना है। क्यों जिताना है? वो बैजनाथपुर नगर निगम वार्ड नंबर 23 से वार्ड कमिश्नर की चुनाव लड़ने वाली है। उनका वार्ड कमिश्नर की चुनाव को समय है, तो अभी से ही राजनीति में तो चुनाव अभी वो जदयू की जिला महासचिव है मधेपुरा की, उनका घर है कोपरिया तरफ, वो रह रही है सहरसा जिला में, और जिला जदयू का जिला महासचिव है मधेपुरा जिला से, और चुनाव लड़ेगी बैजनाथपुर वार्ड नंबर 23 से वार्ड कमिश्नर से। उनका कहना है हम वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ेंगे तो हमको आदमी चाहिए ना, हम तो बाहर का लोग हैं, तो हम किसी का सपोर्ट करेंगे तभी ना वो हमको मदद करेगा। तो आलोक कुमार की तरफ था, हम लोग आलोक कुमार के विरोध में थे, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, अपना वो करे, अच्छा बात है। हम लोग भी चाह रहे थे जो अगर बनेगी, अगर मेरे पास आएगा तो हम लोग भी मदद करेंगे वार्ड कमिश्नर में। लेकिन उन्होंने क्या किया, विरोधी कैंडिडेट का पैसा बांट रही थी, इसीलिए हम उसका जो विरोध किए, उसको समझाने का प्रयास किए, वो नहीं समझी। और जो एक होता है किन्नर का नेचर, जो कपड़ा खोल देना, बेनंग हो जाना, उन्होंने क्या किया, हम लोगों के सामने बेनंग होने का प्रयास किया और कपड़ा खोल भी लिया ऊपर का। उस पर हम लोग क्या किया, उसको बिगड़े जो तुम गलत कर रही हो, तुम इस तरह से करेगी तब गलत बात है, तब हम लोग मिलकर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे, ये सब बात बोले। वो क्या की तब 2, 4, 5 को 10 को लोग आ गया। कुछ लोग वहाँ के जो हैं वो बोला कि पैसा बांटवे करते तोरा इससे की मतलब छो, तो निकल आता सर। तो हम बोले देखिए आज इसको नहीं बांटने देंगे, अगर बांटना है तो ये कल बांटेगी, कल ये बांटेगी, हम भी इसके साथ और भी दिन बांटती थी तो आप लोग भी सहयोग करते थे। हाँ, बांटो भाई, सेवा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेवा क्या करेगी, वार्ड नंबर 23 में वार्ड कमिश्नर की चुनाव लड़ेगी, इसीलिए यहाँ पैसा बांटती है। अगर उसको पैसा ज्यादा हो गया है तो जरा वो जाके वार्ड नंबर 22 में बांटे, वार्ड नंबर 24 में बांटे, वार्ड नंबर 21 में बांटे, और सहरसा शहर में बांटे, तो शहर में नहीं बांटे। तो ये क्या कि अब यहाँ बस गई है और हम लोगों को जब केस करती है, गोली अपने से गोली चला ली घर पर, अब बोल रहा है अर्जुन चला दिया, अरविंद यादव चला दिए हैं, प्रमोद यादव चला दिया, जबकि अरविंद यादव का प्रमोद यादव चुनाव भी करता था, काउंटिंग हॉल के अंदर था, और हम वहाँ पर ब्लॉक में थे। प्रखंड कार्यालय से हम लोग 8, 8:15, 8:30 के लगभग निकले हैं। और उसके बाद 9 बजे हम लोग जो है महादेव स्थान पहुँचे हैं, बैजनाथपुर शिव मंदिर। उसके बाद भगवती स्थान पहुँचे हैं। उसके बाद हम लोग बैजनाथपुर चौक पर हम लोगों का कुछ वोटर इंतजार कर रहा था। उन लोग का कहना था नहीं आप जीते हैं तो अभी खेलना पड़ेगा और बैजनाथपुर चौक आना पड़ेगा। तो हम लोग बैजनाथपुर चौक गए। वहाँ जब गए तो वहाँ से कुछ लोगों का कहना हुआ नहीं आप लोग को एक माँ काली मंदिर और है मेहता टोल में, वहाँ जाना पड़ेगा। हम लोग वहाँ जा रहे थे, तब तक थाना से जैसे ही मेहता गैस एजेंसी के पास पहुँचे तो वहाँ से फ़ोन आ रहा थाना से अध्यक्ष जी को, जो आपके ऊपर गोली कांड का मामला दर्ज है, आप पल्लवी दी के घर पर गोली चला दी है। बताइए जो आदमी 5 बजे 7 बजे सुबह से 9 बजे रात तक अपना चुनाव में लगा हुआ हो, और खास करके 5 बजे बक्सा बंद हुआ 4:30 बजे, 5 बजे से 8 बजे तक हम लोग ब्लॉक में थे। ब्लॉक से निकले तो जनता का दर्शन करते हुए घर आ रहे हैं। बताइए तो हम लोग को कब टाइम मिला हम लोग गोली चलाने गए? आखिर कौन गया गोली चलाने? इसका जांच होना चाहिए, वो अपने से चलाई है या कोई चलवाया है या कोई चला दिया है। हमको 100% डाउट है। उसका पति रोशन सिंह है जो समस्तीपुर जिला का है, वो पिस्टल रखता है। उसका भाई है वो भी हथियार रखता है। चूँकि सुबह में जो हम गए थे तो लोग बोल रहा था हमको तुम लोग तो हमको जानता है ना हम हथियार रखते हैं, बच के रहो, तुम लोगों को कब बर्बाद कर देंगे। और ये भी बोला जो किन्नर से पंगा लेगा तो बर्बाद कर देंगे, साम्राज्य खत्म कर देंगे तुम्हारा। बताइए किन्नर समाज क्या करेगा? कहीं बस जाएगा तो उस मोहल्ला को बर्बाद कर देगा।
हम लोग बसाया है तो माँ जैसे उसका इज्जत करते हैं, एक भाई बड़ा भाई कहिए बड़ी बहन कहिए उस तरह से उसका सम्मान करते हैं। हम लोग पूरा मोहल्ला पल्लवी दी बोलते हैं। हम लोग शाम में प्रत्येक दिन उस मंदिर का जाते हैं तो दर्शन करते हैं माँ काली का। लेकिन ये जो है टकराने गई वो किसी के बहकावे में आ गई है। एक आलोक कुमार नाम का आदमी उनके बहकावे में वो आ गया है। अब मान लीजिए फरोड लोग का काम है झूठ सच बोलना, हम लोग झूठ सच नहीं बोलते हैं। आलोक कुमार मेरा दियाद है, हम उसके साथ नहीं हैं, हम अरविंद जी के साथ हैं। मतदाता भी नहीं है, मतदाता नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक के नाते जो स्वच्छ व्यक्ति मिला उनका साथ हम सहयोग कर रहे थे। बाकी बढ़िया पुलिस पदाधिकारी से आप क्या मांग करते हैं? देखिए सहरसा जिला के एसपी साहब के बारे में हम लोगों को जानकारी है। थाना पर आए थे, मीटिंग में हम लोग मिले थे, हम एक दो सवाल भी किए थे। एसपी साहब आश्वासन दे के गए थे कि बैजनाथपुर थाना में जो भी कांड होगा या कोई क्राइम होगा कहीं भी सहरसा जिला में होता है तो हम खुद उसका निगरानी करते हैं और हम प्रयास करते हैं 200% जो मतलब जो दोषी है उसी के ऊपर कार्रवाई हो, निर्दोष के ऊपर ना हो। तो हम वरीय पदाधिकारी से रिक्वेस्ट और आग्रह करेंगे सर इसका एक बार जांच किया जाए। पल्लवी दी अपने से गोली चला के हम लोगों को फंसा रही है। हम लोगों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं, हम लोगों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हम लोग किसी क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति में से नहीं है। हम लोग स्वच्छ छवि के हैं, अपना समाज का सेवा करते हैं। सुबह में 6 बजे निकलते हैं, रात में 10 बजे जाते हैं और किसी के काम से ही निकलते हैं। अपना कोई काम नहीं है हम लोगों को, दूसरा का ही काम करना। कोई काम कह देगा उसके पीछे जाकर उसका काम करा देते हैं। बाकी आपका नाम? अर्जुन यादव, बैजनाथपुर। बाकी आपने सुना किस तरीके से जिस दिन पैक्स अध्यक्ष पद का जो परिणाम आया, चुनाव परिणाम आया, उस दिन ये लोग जो है अपने डीजे गाजे बाजे के साथ तमाम समर्थक के साथ जो है घूम रहे थे। उसी क्रम में इन लोगों को थाने से फ़ोन आता है कि आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग जो है पल्लवी किन्नर के आवास पर जो कि बैजनाथपुर वार्ड नंबर 23 में स्थित है उनका आवास, वहाँ पर आप लोग गोलीबारी किए हैं। जब इस तरीके की घटना की जानकारी मिलता है तब ये लोग जो है आनन फानन में अपने घर लौट करके आते हैं। जिस वक्त इन लोगों को जानकारी दिया गया फ़ोन के माध्यम से, इस वक्त जो है ये लोग मेहता भारत गैस एजेंसी के ऑफिस के सामने जो है अपने जनता मालिकों से मिल रहे थे और इनका जो है जो पैक्स अध्यक्ष है उनको लोग माला से अबीर गुलाल लगा करके इनको अभिवादन कर रहे थे। उसी वक्त की यह घटना है। उस वक्त हम भी मौजूद थे उस काफिला में, क्योंकि हम लोगों के बैजनाथपुर का पैक्स अध्यक्ष था तो हमारा भी दायित्व बनता था कि हम भी इनका जो है जीत के बाद जो है इनको बधाई दें, शुभकामना दें। उसी क्रम में हम भी इसके काफिला के साथ थे, हम भी उस जगह मौजूद थे। देखिए यही सब लोग हैं जिनकी हम जिला के बढ़िया पुलिस पदाधिकारी से भी आग्रह करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और तब पता चलेगा कि क्या कौन दोषी है, कौन इस तरीके का साजिश किया है, कौन जो है इस बैजनाथपुर में आपसी सौहार्द की भावना को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और कौन इस राजनीति का जो है नया खेल खेलना चाहते हैं। अभी तक का इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि बैजनाथपुर में किसी भी चुनाव में इस तरीके का षड्यंत्र होकर के गोली चल जाना किसी के घर के ऊपर। लोग जो है तभी खुशी जाहिर कर रहे थे और उस वक्त यह घटना कहीं ना कहीं इस समाज का जो है सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। लगातार देते रहेंगे क्या कुछ इस घटना में क्या कुछ मोड़ आता है और बढ़िया पुलिस पदाधिकारी इस पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। बाकी ये देखना होगा कि अब क्या कुछ आगे होता है। इस खबर में आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं। धन्यवाद।